आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिए सदिश ए के x तथा y घटकों के आंकिक मान क्रमशः 6 तथा 6 हैं तथा a धन b के आंकिक मान 10 तथा 9 है। b का आंकिक मान क्या होगा हमें यहाँ पे बतलाना है और 4 विकल्प दिया गया है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कौन सा विकल्प जो है वह सही होगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि इस तरह से हमारे पास अक्ष है, ठीक है। हमारे पास अक्ष इस तरह से हो जाएंगे। ये हो जाएगा हमारा धनात्मक x अक्ष हो जाएगा और ये ऋणात्मक x अक्ष हो गया, धनात्मक y अक्ष हो गया और यह ऋणात्मक y अक्ष हो गया, ठीक है। तो इसमें कोई सदिश a है मान लेते हैं, जिसका मान हम लोग को सदिश a का आंकिक मान हम लोग को यहाँ पे दिया गया है, यानी कि x इसका जो घटक है वह 6 है और a y का जो घटक है वह भी 6 है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें सदिश a के लिए तो मान लेते हैं कि यहाँ कहीं पे 6 होगा, ठीक है, धनात्मक 6 है तो, और y के लिए यहाँ कहीं पे 6 है। तो ये जो है हमें क्या दर्शा रहा है, सदिश a को दर्शा रहा है, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक सदिश b है जिसमें अगर हम लोग a धन b करते हैं तो हमें यहाँ पे 10 और साथ ही साथ जो है 9 प्राप्त होता है। तो हमें यहाँ पे बतलाना है कि b का मान क्या होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे a का मान जो है दे दिया गया है, परंतु इन दोनों को योग करेंगे तो हमें ये 2 अंक जो है प्राप्त होंगे, हमें बतलाया गया है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे हमें b के मान को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग bx को घटक को देखेंगे कि b सदिश जो है उसका x अक्ष में कितना आंकिक मान है, फिर हम लोग देखेंगे कि y अक्ष में इसका कितना आंकिक मान है, फिर हम लोग यहाँ पे सदिश b को ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे अगर देखें तो bx के लिए हो जाएगा इस समीकरण से, ठीक है। पहले हम लोग यहाँ पे a धन b बराबर ले लेते हैं कि 10 हो रहा है, तो ये हो गया हमारा समीकरण 1, ठीक है। अब समीकरण 1 से हम लोग bx का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि a का मान हम लोग को बोल दिया गया है 6 है, ये हो जाएगा bx का मान, ठीक है। और फिर हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 10, तो हमारे पास यहाँ पे bx का मान प्राप्त होगा, तो bx बराबर हो जाएगा 10 ऋण 6 यानी कि 4 हमें प्राप्त होगा, ठीक है। एक हम लोगों ने निकाल लिया। अब हम लोग एक समीकरण बनाते हैं जो कि हो जाएगा a धन b बराबर 9, यानी कि ये हो गया समीकरण 2। अब इसमें हम लोग मान रखेंगे और b के फिर से घटक को निकालेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे a y जो घटक है उसका मान है 6, यहाँ से हमें मिल जाएगा b y बराबर 9, यानी कि बी वाई बराबर हो जाएगा 9 ऋण 6, अर्थात हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा बी वाई बराबर 3। तो इस तरह से हमने b के 2 घटक ज्ञात किए हैं, ठीक है। एक तो हो गया 4 और एक हो गया 3, यानी कि ये हमारा x वाला घटक हो जाएगा b का और ये हमारा y घटक हो गया। अब इसके अनुसार अगर हम लोग देखें तो b का मान क्या है, ठीक है, सदिश b हमारे पास क्या होगा, तो ये हो जाता है b बराबर वर्गमूल b x का वर्ग, यानी कि x घटक में इसका वर्ग, फिर धन हो जाएगा y घटक में इसका वर्ग। अब हम लोग यहाँ पे मान रखते हैं और b का मान ज्ञात कर लेंगे, तो b बराबर हो जाएगा वर्गमूल x का जो घटक का मान है वो कितना है, 4 है, तो 4 का वर्ग हो जाएगा, और b y घटक में इसका मान कितना है, 3 है, तो 3 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसको आगे हल करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 9, यानी कि ये दोनों मिल करके हो गए वर्गमूल 25, और वर्गमूल 25 अर्थात 5 जोड़ित 5, यानी कि हमारे पास हो जाएगा, अर्थात हमें यहाँ पे सदिश b का मान जो है आंकिक मान 5 प्राप्त होगा। तो ये रहा हमारे प्रश्न का उत्तर जो कि हमें ज्ञात करने के लिए बोला गया था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।